अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उसामा सैफुल्लाह और आप देख रहे हैं पॉपुलर टीवी। पॉपुलर टीवी से जुड़े रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज मैं आपको सैर कराऊंगा बल्कान में वाक़या एक आज़ाद, जमहूरी और ख़ुद मुख्तार मुल्क क्रोएशिया की। ये मुल्क जनूब मशरक़ी यूरोप में वाक़या है। बल्कान के मशरक़ी जानिब बहीरा अस्वद, जनूब और मगरिब में बहीरा रूम की शाखें मौजूद हैं। यह अपने तीन अतराफ से समंदर से घिरा हुआ है। बल्कान नामी इस खित्ते को कोहे बल्कान के नाम पर दिया गया था, जो बल्गारिया के वस्त से शुरू होता है और मशरक़ी सर्बिया तक जाता है। क्रोएशिया के अलावा मज़ीद 10 ममालिक इस खित्ते में मौजूद हैं, जिनमें तुर्की, बल्गारिया, यूनान, रोमानिया, मकदूनिया और बहुत से ममालिक हैं। क्रोएशिया के मशरक़ी जानिब सर्बिया, शुमाल मशरक़ी में हंगरी, जनूब और जनूब मशरक़ी जानिब बोस्निया और मोंटीनेग्रो, जबकि शुमाल मशरक़ी जानिब स्लोवेनिया वाक़या है। 1997 में ये मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। यह मुल्क एक है, लेकिन इसमें 2 धड़े कायम हो चुके हैं। एक मुसलमान आबादी वाला हिस्सा जिसे वफा बोस्निया, जबकि दूसरा हिस्सा सर्बिस्का कहलाता है, जहां मुसलमानों की तादाद ना होने के बराबर है। क्रोएशिया को इसकी हकीकी आज़ादी यूगोस्लाविया के खात्मे से कुछ अरसा पहले 25 जून 1991 को हासिल हुई थी और आज़ादी के बाद क्रोएशिया ने यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार किया था और इसे 1 जुलाई 2013 को यूरोपीय यूनियन की रुकनियत हासिल हो गई थी। यूरोपीय यूनियन में शमूलियत के बावजूद इसने अपनी करेंसी को तब्दील नहीं किया। इसकी करेंसी क्रोएशियाई कूना है, जो पाकिस्तानी 18 रुपये के बराबर है। इसका कॉलिंग कोड +385 है। आज़ादी के बाद क्रोएशिया की हदूदबंदी के मुताबिक इसका कुल रकबा 56,594 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इस वजह से दुनिया में 124वें नंबर पर आता है। 2016 के मुताबिक इसकी कुल आबादी 41,54,213 अफराद पर मुश्तमिल है। ये पाकिस्तान से 4,943 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है और इस वजह से ये पाकिस्तान से वक्त के लिहाज से 3 घंटे पीछे है। यहाँ दाखिले से पहले क्रोएशिया का वीज़ा लेना ज़रूरी है। इस मुल्क की आबादी के 86% लोग मसीहत से ताल्लुक़ रखते हैं। मुसलमानों की 70,000 से ज़ायद की आबादी इस मुल्क में मुकीम है। तुर्की के क़याम के बाद बहुत से मुसलमान तुर्की मुंतकिल हो गए थे। यही वजह है कि इस मुल्क में मुसलमानों की तादाद की कमी है। यूरोप की सबसे बड़ी मस्जिद क्रोएशिया के दारुल हुकूमत ज़रब में वाक़या है। इस मस्जिद की तामीर के लिए शारजा के अमीर सुल्तान बिन मोहम्मद कासमी ने $2.5 मिलियन की इमदाद दी थी। ये मस्जिद 1987 में मुकम्मल हुई थी। इसे मस्जिद ज़रब भी कहा जाता है। ज़रब इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने के अलावा इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। ये शहर 641 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है। इस शहर की कुल आबादी 8,10,000 अफराद पर मुश्तमिल है। मुसलमानों की ज़्यादातर आबादी इसी शहर में मुकीम है। ये शहर अजीम रूमी सल्तनत के दिनों में कायम हुआ था। क्रोएशिया में कुल 15 वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं, जो लोगों को क्रोएशिया आने पर मजबूर करती हैं। साल 1992 में क्रोएशिया में सियाहत के हवाले से सबसे बुरा साल था। क्रोएशिया अपना शुमार सियाहत के हवाले से
دنیا کے 10 بہترین ممالک میں کروانا چاہتا تھا۔ سال 2017 سیاحت کے حوالے سے سب سے بہترین سال تھا، جب اس ملک نے سیاحت سے 9.5 بلین یورو کمائے تھے، جو دنیا کے کئی ممالک کی خام ملکی پیداوار سے بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سیاحت ایک ایسا شعبہ ہے جو کسی بھی ملک کو 5 سال سے کم عرصے میں ترقی کی آخری حدود میں لے جا سکتا ہے۔ اس ملک کی ترقی میں ٹیکسٹائل، کیمیکل اور پیٹرولیم اپنا اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ قدرتی تیل، قدرتی گیس اور زراعت بھی اس کی معیشت کا اہم حصہ ہیں۔ اٹلی، بوسنیا، سلووینیا اور جرمنی اس ملک کے ایکسپورٹر میں شامل ہیں۔ کروشین اس ملک کی قومی زبان ہے۔ اس کے علاوہ اس ملک میں بہت زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں، جن میں سے سربین، فرینچ، اٹالین، یوکرینین اور جرمن شامل ہیں۔ اس ملک میں تعلیم پر پچھلی نصف صدی سے بہت زیادہ زور دیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم کی شرح 99.2% ہو گئی ہے۔ اگر اس ملک کے کھیلوں کی بات کی جائے تو اس ملک کے 4 لاکھ افراد ایسے ہیں جو ماہ میں ایک بار لازمی کوئی نہ کوئی کھیل کھیلتے ہیں، اور کھیلوں میں فٹ بال اس ملک کی سب سے مقبول کھیل ہے۔ اس کے علاوہ کروشیا میں بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں، جیسے سائیکلنگ اور کرکٹ وغیرہ۔ کرکٹ کے حوالے سے یہ ملک ICC کی جانب سے کھیلے جانے والے کچھ مقابلوں میں حصہ لے چکا ہے، جبکہ بین الاقوامی طور پر اس ملک نے باقاعدہ کرکٹ کا آغاز نہیں کیا۔ تیز رفتار ٹرینیں، لمبی سڑکیں، 70 ایئرپورٹس، 3 ہیلی پیڈ، 9 بندرگاہیں اور 77 بحری جہاز یہاں کے لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا کام کرتے ہیں۔ اس ملک کی کل افواج 14,506 افراد پر مشتمل ہے۔ 2008 سے پہلے 18 سال کے ہر لڑکے کو یہ لازم تھا کہ وہ کم سے کم 6 ماہ فوج میں تربیت حاصل کرے، لیکن 2008 میں قانون میں کی گئی تبدیلیوں میں اس شرط کو ختم کر دیا گیا۔ دنیا کا سب سے چھوٹا گاؤں کروشیا میں ہی واقع ہے۔ اس گاؤں میں کل 28 افراد رہتے ہیں۔ کروشیا اپنے بجٹ کا 8% حصہ سیاحوں پر اور 2% حصہ فوج پر خرچ کرتا ہے۔ یہ ملک قدرتی نظاروں سے بھی مالا مال ہے۔ یہاں پرائمری اور سیکنڈری تعلیم بالکل مفت ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں۔ میری اگلی آنے والی ویڈیو تک اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔